एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं बल्कि पूरे 60 साल के बाद सरहद की एक लकीर को पार किया गया और भारतीय टेनिस टीम डेविस कप ग्रुप 1 टाई खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची। एक तारीखी मौका है। स्पोर्ट्स लवर्स को भी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान और भारत में खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी और इसी पर बात करने के लिए हमारे टेनिस स्टार एहसाम उल हक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय दोस्तों की आमद पर आप कितना खुश हैं? इनका पहले तो आना बड़ा कुछ कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हो रहा था, कुछ एक्सक्यूजेस भी आ रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर ये अल्टीमेटली आ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वालेकुम फॉर सलाम। हैविंग मी ऑन द शो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आई है ऑफिशियली। मेरा हमेशा से स्टांस रहा है कि आपको रिलीजन को और पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट स्पोर्ट्स एंड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। और हमेशा मैंने इसको प्रमोट करने की कोशिश की है। 2019 में भी हमारा डेविस कप का ड्रॉ इंडिया के अगेंस्ट निकला था एंड इंडियन टीम रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान और हमारी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उन्होंने भी रूल आउट कर दिया एंड वी हैड टू प्ले दिस टाई इन कजाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, जिससे मैंने बॉयकॉट कर लिया था। आई टुक अ स्टांस और मेरे साथ साथ फिर हमारी जो डेविस कप टीम है उन्होंने भी यही किया एंड वी सेंट एन अंडर 14 टीम इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। दिस टाइम अराउंड आई थिंक वो जो हमने स्टांस लिया था 2019 में डेफिनेटली हैड सम पार्ट टू प्ले के ITF डिडंट वांट के दोबारा से वही कोई सिचुएशन बने जहाँ पे पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहे हैं, ऐसा कोई सिनारियो बने। एंड हमने एक केस काफ़ी मुश्किलों से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ मिलकर मैंने लड़ा है, जिसमें इंडियंस को और टेनिस फेडरेशन जो फ्रेटर्निटी है उनको एक तरह से परसुएट भी किया है, उनको बताया भी है, समझाया भी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस हैव गिवन वे टू मेनी सैक्रिफाइसेस और बहुत चीज़ें की हैं अपने मुल्क को सेफ बनाने के लिए और अमन पसंद बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वेरी वेरी हैप्पी कि इंडियन टीम यहाँ पे आ गई है एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस टाई, हिस्टोरिकल टाई। मेरे ख्याल से तो अभी 25 साल से लेकर। बिल्कुल एहसाम, कितना टाइम दे रहे हैं फिर आप इन प्लेयर्स को? ज़ाहिर है अभी 3 फ़रवरी से इस इवेंट का आगाज़ होना है, तो उससे पहले तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस ही होगी, तो टाइम साथ स्पेंड करने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। तो क्या माहौल क्या है इस वक्त? नहीं, ऑब्वियसली जी, आई नो ऑल ऑफ देम ऑन द टूर। 2-3 के साथ तो मैं खुद डबल्स भी खेला हुआ हूँ, सो दे रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। हमने भी 2005 में जाके डेविस कप खेला था इंडिया में, मुंबई में, एंड हैव रियली गुड मेमोरीज फ्रॉम दैट टाई एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू बी होस्टिंग देम हियर। अब ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न्स भी हैं और मैयर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी वजह से हम उनको अपना पाकिस्तान जो है नहीं दिखा सकते। इस्लामाबाद स्पेशली अभी वो यहाँ पर हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी है सो फार। 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सिक्योरिटी मेजर्स एज वेल एंड खाना उनको बहुत पसंद आ रहा है। उनको मैं सुबह दोपहर देख रहा होता हूँ, दे आर लविंग द फूड है, जो कि सारे दुनिया में लोग करते हैं। एंड या मेरे लिए तो ऑलरेडी इट्स अ विन विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे इंडियन टीम आई है ऑफिशियली। एक जो बैरियर बना हुआ था उसको ब्रिज कर रहे हैं हम एंड आई होप कि द फैक्ट कि डेविस कप टीम यहाँ पे आई है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में और वक्त में इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आएगी। एंड एक जो बैरियर आपने भी कहा एक लगा हुआ था वो अब अनलॉक हो गया है और अल्लाह करे ये खेलों का सिलसिला जो इसलिए दोनों मुल्कों में ना वो चलता रहे। अच्छा साम, मुझे बताइएगा कि अभी रोहन बोपन्ना जो हैं उनकी तरफ से बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी गई और ग्रैंड स्लैम उनको वो टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। आप उस पर क्या व्यूज़ रखते हैं? आप भी खेलते रहे आई थिंक सो उनके साथ। अनबिलीवेबल अचीवमेंट ही, रिमार्केबल एफर्ट। बोपन्ना को मैंने मैसेज भी किया, उसकी वाइफ को भी, उसके फादर को भी, मदर को भी, कोच को भी, एंड सुपर सुपर हैप्पी फॉर हिम। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड बी वर्ल्ड नंबर 1। एंड आई थिंक सारे के सारे प्लेयर्स, हम सारे जब खेलते हैं शुरू करते हैं हमारा गोल यही होता है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। एंड उसके साथ मैं खेला हुआ भी हूँ। वी स्टार्टेड टुगेदर, डबल्स की जर्नी जो थी शुरू की थी, हमारा ब्रेक थ्रू भी इकट्ठे हुआ था। तो इट्स गुड टू सी दिस सक्सेस स्टोरी। एंड 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से वो छोड़ना चाह रहा था टेनिस को एंड लेकिन या ह्यूज अचीवमेंट, सुपर सुपर हैप्पी फॉर हिम एंड ऑब्वियसली प्राउड ऑफ हिम एज वेल। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी एहसान कि अभी माशाल्लाह से ठीक है कि टीम 60 साल के बाद भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान में एंट्री हुई है, वो आए हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि डेविस कप टाई होने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेनिस को लेकर जो सिंसियरिटी, यहाँ पर जो सीरियसनेस है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ उस तरह के कोर्ट्स मौजूद हैं या उस तरह से तरजीह दी जाती है इस खेल को जैसे क्रिकेट को मिलती है। वैसे हाँ, अब क्रिकेट के साथ कंपेयर ना करें ना आप। क्रिकेट के साथ तो आप किसी किसी स्पोर्ट्स को भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप कंपेयर नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई
किसी और स्पोर्ट्स का कोई लोगों को रुझान भी नहीं है और प्रमोट भी नहीं होती, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक सारे एथलीट्स अपनी अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए और अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। आई थिंक गवर्नमेंट का, फेडरेशंस का, ऑब्वियसली मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो चीज़ अब हो रही है डेविस कप, आई थिंक इससे काफ़ी टेनिस को हाइप मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है। अल्लाह करे कि ये टाई जो है बहुत अच्छी जाए, अल्लाह करे हम जीत सकें टाई, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो आई थिंक इसमें टेनिस को और प्रमोशन मिलेगी। वी एज प्लेयर्स आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। मैं तो हमेशा अपने करियर में कोशिश की है टू बी द डोर ओपनर, टू बी द रोल मॉडल, और टेनिस को जितना मैं प्रमोट कर सकता हूँ करूँ। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम स्टिल प्लेइंग एज वेल। And inshallah, we're going to do our level best to create an upset against India here as well, which is going to be a very tough task. They're much stronger team on the paper. सही। अच्छा साहब, लेकिन if I'm not wrong, दुनिया में तो आई थिंक ये सेल्फ सपोर्टिंग गेम है, यहाँ पर तो बाकायदा एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये हाइप इस इवेंट के बाद मिल रही है। वैसे पता ही नहीं होता किसी को कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, सेल्फ फाइनेंसिंग ज़ाहिर होती है, लोग आई थिंक तो महंगा गेम है। नहीं, महंगा गेम तो है, हर पूरी दुनिया में ही है, लेकिन वही है कि यू नीड टू ब्रिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर को लाना चाहिए, आपको स्पॉन्सर लाना चाहिए। वी हैव लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हियर इन पाकिस्तान एज वेल। क्रिकेट में अगर आप देखते हैं PSL हो रही है या कोई और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई 50 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल। एंड आई जस्ट स्टार्टेड अ प्रोग्राम लास्ट ईयर। अकील खान जो हमारे नेशनल नंबर 1 है, उनके साथ मिलकर एज टेनिस एंड प्रोग्राम, जिसमें वी टेकिंग केयर ऑफ 20 किड्स अंडर 14 और 18। उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है। एंड आई वेंट आउट टू गेट स्पॉन्सर्स फॉर दीज किड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ रियली गुड रिस्पॉन्स एज वेल। एंड अभी भी इस साल भी हम वो कर रहे हैं। एंड उसके अंदर वही है, यू नीड टू गो आउट बेसिकली एंड आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप्स, बहुत ज़रूरी है फेडरेशन के लिए भी। आई थिंक दैट शुड बी देयर फर्स्ट जॉब टू डू एंड प्रमोट करें। और मल्टीनेशनल कंपनीज को जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप किसी स्पोर्ट्स के साथ भी, तो आप उस स्पोर्ट को जो है आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। अच्छा, ये अभी जो ये 60 साल के बाद ये जो हुआ है और भारतीय टीम आई है, ये ब्रेक थ्रू का क्रेडिट आप किसको देंगे? सबसे पहले तो जी ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, लाइक आई सेड अर्लियर, आई थिंक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सारे के सारे जिन्होंने सिक्योरिटी मैयर्स की हैं पिछले 10-15 साल में, जो टेररिज्म था हमारे मुल्क में उसको निकाला है, ख़त्म किया है, हैव गिवन सो मेनी सैक्रिफाइसेस टू मेक आवर कंट्री अ सेफर प्लेस, पीसफुल कंट्री। वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली उनको क्रेडिट दूंगा। उसके बाद टेनिस फेडरेशन को भी, हु हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 8 years। जब से डेविस कप रिवाइव हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सारी टीम जो आई हैं, जिसमें स्लोवेनिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, कोरिया, अभी रिसेंटली सितंबर में इंडोनेशिया भी होके गए हैं, सब ने प्रेज़ किया है पाकिस्तान के डेविस कप के एफर्ट्स को, फेडरेशन के एफर्ट्स को, सिक्योरिटी के जो मैयर्स थे उनको। तो सारे पॉजिटिव फीडबैक लेके गए हैं, जिसकी वजह से 2023 का जो डिसीजन था ITF का, वो पाकिस्तान के हक में आया है। तो आई डेफिनेटली गिव दैट क्रेडिट। आई थिंक हमारी जो टीम है मैं उनको भी दूंगा, क्योंकि 2019 में जो हमने स्टांस लिया था, नॉट गोइंग टू कजाकिस्तान एंड प्लेइंग डेविस कप टाई, आई थिंक दैट हैड टू प्ले सम मेजर रोल दिस टाइम अराउंड एज वेल। तो उसमें आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल। एंड टीममेट्स जो हैं मेरे, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मुज़म्मिल मुर्तज़ा, मोहम्मद शुएब, बरकतुल्लाह, उनका भी। एंड कलेक्टिव एफर्ट है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। तो मेरे लिए तो यही है कि आई वुड गिव क्रेडिट टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी भी, कि ये डिसीजन जो हैं अब जो है पाकिस्तान के फेवर में आ रहे हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वेरी सॉरी टू से, ये जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है या जो जनरेशन अब है, पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ना गैजेट्स में अब अपना टाइम जो है वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों ये जो ये एक्टिविटीज़ थी इससे कुछ दूर हो गए हैं। कितना ज़रूरी है इस तरफ आना, या फिर आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? ये खेल कैसा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए? आपने कितना इसको एंजॉय किया और इस वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है? नहीं, खेल तो मेरे ख्याल से जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक एवरीवन शुड बी एसोसिएट देमसेल्व्स विद सम काइंड ऑफ स्पोर्ट। मैं रियली बिलीव करता हूँ अगर हर बंदा दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के साथ लिंक हो, तो आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ें सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, लव सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है, पेशेंस सिखाता है।
तो नॉट जस्ट टेनिस, मैं तो यहाँ के पाकिस्तानी बच्चों को भी कहूँगा किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज करें। गैजेट्स को मैं नहीं कह सकता कि आप नजरअंदाज कर दें, क्योंकि वी कांट लिव विदाउट गैजेट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। बट आई थिंक देयर शुड बी अ सर्टेन टाइम फॉर एवरीथिंग, एंड अगर आप वही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वो आपके लिए नुकसानदेही होती है। तो यू नीड टू हैव अ राइट बैलेंस, एंड ऑब्वियसली अब गैजेट से बगैर कोई भी नहीं रह सकता, पूरी दुनिया में नहीं रह सकता। यू नीड टू, इट्स द नीड ऑफ द आवर। लेकिन आई थिंक टाइम कैलकुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स को जरूर किसी ना किसी गेम में आपको जरूर आना चाहिए, बेशक रिक्रिएशनली हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एहसाम फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।